जब मैं 23 साल की थी मुझे स्टेज 3 ओवेरियन कैंसर डायग्नोज हुआ था। और जैसे कि सबको पता होगा कि कैंसर बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और उसका बहुत लंबा इलाज भी रहता है। तो बहुत ये भी होता है कि लोग अपना हौसला खो बैठते हैं, खुशी नहीं रहते, उन्हें लगता है कि इसके आगे ज़िंदगी नहीं है। और जब मैंने कैंसर को सर्वाइव किया और उसके आगे मैं बढ़ी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ज़रूरी है कि दवाई के साथ साथ वो बहुत उसको छोड़कर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी करें जिनसे उनका मन बना रहे और उनका ध्यान भी डाइवर्ट हो। तो चाहे वो म्यूज़िक, डांस, आर्ट, हंसना हो, योगा हो, मेकअप हो, जो भी उन्हें पसंद है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इंडियन कैंसर सोसाइटी और मेदांता को अप्रोच किया और उनके साथ मिलकर मैंने ये ब्रेक फ्री शुरू किया। ये हमारा चौथा टाइम है कि हम मेदांता के साथ ब्रेक फ्री कर रहे हैं। जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कैंसर सर्वाइवर्स का इंडियन कैंसर सोसाइटी के माध्यम से, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इन्होंने जो सर्वाइवर्स का एक ग्रुप बनाया जिसमें हम भी पार्टिसिपेट करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं कि वी आर कैंसर सर्वाइवर्स। और उसके माध्यम से लोगों को होप आती है, क्योंकि जिस दिन पता लगा किसी को कि कैंसर हुआ तो आधा तो वैसे ही मतलब सोचता है अब मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। ये उनका उत्साह बढ़ाने के लिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी सपोर्ट ग्रुप्स हों, तो उससे उत्साह बढ़ता है कि अगर जो कोई हो भी गया तो मेरे लिए होप है। कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं इतने ज़्यादा एंग्जाइटीज़ उनको होती हैं और उदासी उनमें आती रहती है, तो हमने सोचा क्यों ना एक दिन उनके लिए भी डेडिकेट करें ताकि वो आके हमको यहाँ पे आके सब आपस में मिलें और खूब खुशी खुशी से ये दिन को बिताएं। मैं कैंसर सर्वाइवर रह चुकी हूँ, मेरे को आज से 22 साल पहले कैंसर हुआ था। तो तभी मैंने सोच लिया था कि अगर मैं ठीक हो गई तो जितना भी टाइम होगा मैं कैंसर पेशेंट्स के साथ ही बिताऊंगी, क्योंकि कोई ये ज़िंदगी का अंत नहीं है। अगर ये वक्त के ऊपर पकड़ा जाता है तो बहुत बहुत क्योरेबल है। I would like to tell all cancer patients that life doesn't stop with cancer. You have to keep living it to the full, and the best way of positively looking at it is you go back to the normal activities of your life. Do not isolate yourself. Talk to people, because when you talk to people, you also create awareness and knowledge you spread along with the other people. कैंसर का सबसे मुश्किल काम होता है जब बताया जाता है एक पेशेंट को या उसकी फैमिली को कि कैंसर है, तो उस टाइम बहुत दुख लगता है, डर लगता है, क्योंकि मोस्टली लोगों ने सुना नहीं होता। मेरे साथ भी यही था, परंतु जब डॉक्टर से मिले, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट चलेगा, तब मन काफ़ी शांत हो गया। इसलिए मैं तो सोचती हूँ कि पेशेंट का ये जानना ज़रूरी है कि उसको कैंसर है, ताकि उसे पता लगे कि वो किस चीज़ से लड़ रहा है। अपने आप की फैमिली हिस्ट्री को ज़रूर समझना है पहले, उससे कुछ आइडिया हो जाता है कि जिनकी फैमिलीज़ में कैंसर चल रहा है कि उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वो हम उनको स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि क्या किस तरीके का कैंसर था बॉडी में, इसके क्या चांसेस हैं कि जेनेटिकली इसकी प्रोपेंसिटी है। तो एक तो वो बात है। दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे कि कोई बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है, जैसे कोई लंप हो गया, कोई, वो हम आज के दिन में तो उसको लापरवाही से यूज़ करते हैं कि देखते हैं यार कुछ नहीं है ये वो, पर कई बार वो कैंसर होता है और हम मिस कर जाते हैं। उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो फिर फैल गया तो एक चीज़ जो क्योर हो सकती थी वो फिर अनक्योरेबल बन जाती है। इसीलिए अगर जो बॉडी में स्पेशली लेडीज़ के जैसे ब्रेस्ट लंप होता है, उसके ऊपर तो कभी भी गैस वर्क नहीं करना चाहिए। अगर जो कोई ग्रोथ है स्किन पे भी है जो फैल रही है, थोड़ा बड़ा हो रही है, उसको चेक ज़रूर करवा लेना चाहिए। सिमिलरली क्या होता है कि जैसे हमने देखा किडनी कैंसर में कि किसी को एक बार यूरिन में ब्लड आया
फिर वो बंद हो गया, फिर एक दो कभी आया तो वो लापरवाही से कहते हैं कि वो चलो ये तो कुछ हो गया होगा। पर वो बहुत भयंकर साइन है कि जब तक ये चेक ना हो कि कैंसर नहीं है किडनी में या ब्लैडर में या यूरेटर में, तब तक आपको चौकन्ना रहना है, ये शांति में नहीं आना कि क्या है। कैंसर आज के समय में एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी हो चुका है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर अलग अलग तरीके की डिजीज़ हैं। इसका नियमित रूप से जांच करवाना, उसको समझना और उससे घबराहट नहीं करनी, सिर्फ उससे लड़ना है। हमें कैंसर से लड़ना है, कैंसर से जो भी इलाज है उसको करवाना है और टाइमली उसको फॉलोअप करना है। अगर टाइमली फॉलोअप करते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, तो हम कैंसर को जड़ से मिटा सकते हैं। कैंसर जीतना तो खुश रहो।